नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लुसेंट हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए और 30 में से आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट करके बताना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो साथियों, हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो यह संज्ञा के आधार पर होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यहाँ पर हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो शब्द दे रखा है यमुना, यह शब्द हमारा कौन सा शब्द रहेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4। प्रश्न क्रमांक 4 है, कारक के कितने भेद होते हैं? बताना है कारक के कितने भेद होते हैं। तो साथियों, कारक के भेद अगर पूछा जाता है परीक्षा में तो 8 भेद। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 5। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य हमें दे रखा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो यहाँ पर देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, से कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? अपादान कारक का चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और अपादान कारक कहाँ आता है? जहां अलगाव की स्थिति होती है, अलग होने की स्थिति होती है, वहां पर हमारा अपादान कारक आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? तो यहाँ पर साथियों, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वाक्य में पर जो है यह अधिकरण कारक हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 7। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो साथियों, प्रेम शब्द व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न क्रमांक 8 है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो हिंदी भाषा में अगर पूछा जाता है कि वचन कितने प्रकार के, तो साथियों वचन 2 प्रकार के हिंदी भाषा में है। एक वचन है और दूसरा जो वचन है वह है बहुवचन। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वचन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही शब्द कैसा लिंग है? तो साथियों, दही होता है, इसलिए यह शब्द आपका पुल्लिंग शब्द रहेगा। बी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो साथियों, मुझे शब्द जो है यह किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब इस प्रश्न का रहेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा? मानव शब्द से आपको यहाँ पर विशेषण बनाना है। तो मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा? तो साथियों, मानव शब्द से विशेषण मानवीय हो जाएगा। डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 12। निम्न क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जुटलाना इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 13। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बताना है आपको कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो साथियों, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14। अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द क्या होता है? तो साथियों, अविकारी शब्द का दूसरा नाम क्या होता है? अव्यय होता है। डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न क्रमांक 15 है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर अव्यय के भेद बताना है। तो अव्यय के भेद कितने होते हैं साथियों? 5 भेद होते हैं अव्यय के।
ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो साथियों गणेश का पर्यायवाची शब्द गजानन होता है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न क्रमांक 17 में हमें दे रखा है वीणा पाणी किसका पर्यायवाची शब्द है? वीणा पाणी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 18, कंचन किसका पर्यायवाची शब्द है? कंचन शब्द का यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, तो कंचन शब्द का पर्यायवाची शब्द कनक हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 19, देवासुर, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर शब्द में समास बताना है, तो देवासुर शब्द में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर इसका विग्रह अगर अपन करेंगे तो ये बनेगा देव और असुर, और यहाँ पर देव और असुर देखकर आप इसमें दोनों पद क्या है? दोनों पद प्रधान है, इस कारण से इसमें जो समास बनेगा वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए विकल्प बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 20, देशांतर शब्द में कौन सा समास है? देशांतर शब्द में कौन सा समास रहेगा? तो देशांतर शब्द में समास अगर पूछा जाएगा तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। विकल्प सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, दीनानाथ, दीनानाथ शब्द में कौन सा समास होगा? दीनानाथ शब्द में समास बताना है, तो दीनानाथ शब्द में तत्पुरुष समास हो जाएगा। विकल्प ए हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण है। यहाँ पर हमें चारों विकल्प में से द्विगु समास का उदाहरण बताना है। तो द्विगु समास कहाँ आता है? तो जहाँ पर संख्या आती है वहां पर द्विगु समास होगा। तो चारों विकल्प में ऑप्शन डी में देखिए सप्ताह मतलब संख्या आ रही है, इस कारण से डी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सप्ताह शब्द जो है यह द्विगु समास का उदाहरण रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न क्रमांक 23 है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो साथियों याद रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। बी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 24, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द कैसा शब्द है? तो यह परीक्षा शब्द साथियों तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द आपका कौन सा शब्द रहेगा? तो यौगिक शब्द पाठशाला हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें तद्भव शब्द बताना है कि चारों विकल्प में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन बी में जो शब्द दे रखा है मुह शब्द, यह हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 में हमें बताना है वकील शब्द किस भाषा का शब्द है? वकील शब्द किस भाषा का शब्द है? तो वकील शब्द जो है साथियों यह अरबी भाषा का शब्द रहेगा। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 है विस्तार का विलोम शब्द क्या है? यहाँ पर हमें विस्तार का विलोम शब्द बताना है। तो साथियों विस्तार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संक्षेप हो जाएगा। डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? सम्मुख का विलोम शब्द क्या रहेगा? तो सम्मुख का विलोम शब्द विमुख हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। और अब बारी है साथियों आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न संख्या 30, अक्ल का पुतला, अक्ल का पुतला इसका अर्थ क्या होता है? तो साथियों अक्ल का पुतला इसका अर्थ हो जाएगा बहुत बुद्धिमान। विकल्प ए हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। और साथियों अब बारी है आज के इस वीडियो के टेस्ट क्वेश्चन की। आज का टेस्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द पूछा है आपके इस टेस्ट क्वेश्चन में।
अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विष होगा, मधुप होगा, आम्र होगा या सुधा होगा? तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। और आज के इस वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में 30 में से आपका स्कोर कितना रहा, यह भी आप कमेंट करके बताइए। तो इस प्रकार से साथियों, आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी लुसेंट के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हमने हल किया। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करिए और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। तो आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।